हेलो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। 7th पार्ट देखते हैं। 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिफरेंस चेक करेंगे फिर से। डिफरेंस के लिए हमारी a2 - a1 -4 -0। भाई 0 में तुम कुछ ऐड कर लो, कुछ प्लस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो हमारा -4 ही रहना है। ठीक है, तो आगे हम चेक करेंगे a3 - a2। a3 - a2। देखो ध्यान रखना, इसी तरीके से करना है। जब दो माइनस इकट्ठे हो जाए तो पहले ही सावधानी बरत लेना और हमारा ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट लगा दोगे तो तुम बच जाओगे। तो -8 है और दो माइनस इकट्ठे हुए तो प्लस, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस एंड साइन हमारे बड़े वाले का। ठीक है, अच्छा आगे हम क्या लेंगे? a4 - a3 -12 -8 -12 और प्लस का 8 प्लस माइनस माइनस। लो भाई डिफरेंस आ गया सेम, तो डिफरेंस हो गया हमारा -4 और ये क्या बन गई हमारी AP। और AP हुई तो हमें क्या करना है? आगे की 3 टर्म्स और लिख देनी है। ठीक है, तो आगे की 3 टर्म्स लिखते हैं। हमारी A5 लिखनी है, A6 लिखनी है और A7 लिखनी है। ठीक है, A5 के लिए प्रीवियस टर्म लेंगे हमारी -12। -12 में हम क्या ऐड करते हैं? ऐड करते हैं, ध्यान रखना, ऐड करते हैं हमारा डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस माइनस में है तो वो प्लस को रिप्लेस कर देगा, तो मैं सीधा माइनस ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, तो माइनस का 16। तो A5 के लिए प्रीवियस टर्म लेंगे माइनस का 16 और ऐड करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस। तो जाहिर सी बात है प्लस को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा, तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का। ठीक है, इसके लिए प्रीवियस टर्म कौन होगी भैया? भाई साहब -20 की, और हम क्या प्लस करेंगे? हमारा डिफरेंस है माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 24। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट। हम देखते हैं अब हमारा 8th पार्ट। ठीक है, तो -2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। अच्छा तुम ध्यान से देखो तो भाई ये तो -1/2 पे ही अटका पड़ा है। -1/2 है, आगे भी -1/2 है, आगे भी -1/2 है, आगे भी -1/2 है, तो ये तो आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब इसमें जो हमारे डिफरेंस आ रहा है, क्या कहीं पे फ़र्क आ रहा है? क्या तुम्हें कहीं फ़र्क दिख रहा है? फ़र्क नहीं दिख रहा ना। जब तुम्हें फ़र्क ही नहीं दिख रहा तो मतलब कि डिफरेंस क्या होगा हमारा यहाँ पे? 0, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई हमारी AP हो गई। और आगे की तुम जितनी भी टर्म्स निकालोगी सभी क्या होंगी? -1/2। चाहे तो तुम करके देख लो डिफरेंस क्या होगा भाई? -1/2 और क्या लेंगे? माइनस करेंगे हमारा प्रीवियस टर्म, मतलब कि A2 माइनस हमारा A1। दो माइनस इकट्ठे होकर प्लस बना देंगे, तो एक प्लस का एक माइनस का कट के 0। ठीक है, आगे भी चेक कर लो, -1/2 -1/2 सेम ही तो बन रहा है ना। तो हमारा डिफरेंस 0, तो ये हमारी AP बन जाएगी। ठीक है, मैंने तुम्हें साफ दिखा दिया कि ये एक ही जगह अटका पड़ा है -1/2 पे, आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो हमारा डिफरेंस क्या होगा? हमारा डिफरेंस क्या होगा भैया? 0 होगा। और 0 है तो हमारी AP है। हमने क्या पढ़ा था? हमारा डिफरेंस 0, हमारा जो डिफरेंस है वो 0, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती है। 0 है तो भी AP कहलाएगा, बिल्कुल, तो हमारा AP है। तो हमारी अगर हम आगे की टर्म्स निकालेंगे तो वो भी क्या होने वाली है? क्या होने वाली है भाई? -1/2 + 0 -1/2 + 0 -1/2 + 0, तो हमारी सेम ही रहने वाली है। जैसे कि मैंने बताया था, ये आगे नहीं बढ़ेगा, -1/2 पे ही अटका रहेगा, तो हमारी ये -1/2 ही है। ठीक है, तो ये देख लो, ये हो गया हमारी -1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 9 करते हैं। 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। वैसे देखा जाए तो साफ दिख रहा है AP नहीं है, डिफरेंस कहीं से भी सेम नहीं लग रहा है। 1 से 3 बन गया, 3 से 9 हो गया और 9 से सीधा 27 पर पहुंच गया, तो AP नहीं है। फिर भी एक बार मैं डिफरेंस निकाल कर दिखा देती हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा हमारा? A2 - A1, तो A2 है 3 और A1 है 1, तो कितना आ गया डिफरेंस? 2। ठीक है, इसके लिए देखूंगी तो मैं 9 - 3 कितना आ गया? 6। A3 - A2, तो देखो डिफरेंस अलग आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी AP नहीं है, नॉट एन AP। ठीक है, अच्छा पार्ट 10th A, 2A, 3A, 4A, तो इस तरीके से हैं। अभी देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं।
पार्ट नंबर 10th। तो डिफरेंस, तो हमारा a2 माइनस ए 1, 2a माइनस ए कितना, 2a में से 1 a गया, 1 ही बचेगा, 3a में से 2a, 3a माइनस 2a, फिर से 1 a बचा। सॉरी बच्चों, ये वीडियो बंद हो गई थी तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये हमने कैलकुलेट किया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2a माइनस ए, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3a माइनस 2a, वो भी आया a, ठीक है। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड, तो हमारे कितना आया 4a माइनस 3a, वो भी a। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा, a हो गया। तो ये हमारी AP बन गई। AP बन गई तो हमें आगे की कुछ टर्म्स और बता देनी है। कौन कौन सी बतानी है भाई, A5 पे बढ़ो, A6 बताओ और A7 बता दो। A5 के लिए क्या लेंगे बताओ, 4a, और प्लस में क्या लेंगे हमारा डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया a, तो 4a प्लस a 5a, ठीक है। इसके लिए कौन सी टर्म, 5a वाली, तो 5a प्लस डिफरेंस तो कितना आ गया 6a। 7 टर्म के लिए हम कौन सी टर्म लेंगे, 6, मतलब कि 6a, और प्लस में लेंगे हमारा डिफरेंस, तो कितना हो गया 7a। तो ये हो गई हमारी आगे की 3 टर्म्स। ये हो गया पार्ट नंबर 10th। 11th देख लेते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस अगर हम लेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज आर a स्क्वायर माइनस a। अच्छा, ये चीज़ तुमने देखी होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से बताऊंगी। अच्छा, जब दो सेम टर्म्स, इसमें से तुम्हें दिखेगा कि इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, तो a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लिया तो कितना बचेगा, इसके पास 2a थे, ध्यान रखना a स्क्वायर था, a स्क्वायर मतलब कि a इंटू ए, तो मैंने इससे a के ले लिया तो कितना a बचेगा, एक ही a बचेगा a, और इसके पास एक ही a था, मैंने ले लिया तो क्या बचेगा 1। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस, ठीक है। आगे डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, a3 माइनस a2, ठीक है। तो फिर से इसमें से ध्यान से देखिए, a स्क्वायर इसके पास भी होगा और इसके पास तो है ही, तो a स्क्वायर कॉमन, तो कितना a बचेगा, इसके पास 2 ले लिए तो कितने a बचे 1, और इसके पास 2 थे, 2 के 2 ले लिए तो। अच्छा, ये तो भाई अलग अलग हो गया, इधर a इंटू a माइनस 1 है और उधर a स्क्वायर है, तो ये दिख रहा है साफ साफ कि डिफरेंस अलग हो गया, तो ये हमारी AP नहीं कहलाएगी, तो नॉट एन AP, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 10th। अभी हम आगे चलते हैं पार्ट नंबर 11th की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 11 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 11th, सॉरी 11th अभी क्या है, 12 देखते हैं। √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अच्छा, इस पर थोड़ा ध्यान देना, रूट आ गया है। रूट बहुत से बच्चों को आता होगा लेकिन कुछ को नहीं आता होगा, तो उन बच्चों को भी लेके चलेंगे जिनको नहीं आता है, ठीक है। तो डिफरेंस, अच्छा तुम देखोगे √8 में से √2 डायरेक्ट माइनस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी पीछे मैंने बताया कि रूट के अंदर लिखी वैल्यू सेम होगी तभी प्लस या माइनस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो अब ये 8 है, ये 2 है, तो ये प्लस या माइनस नहीं हो सकता है। लेकिन √8 को हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे कर सकते हैं, √8 का ले लो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लो तो 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो कितना आया, रूट के अंदर लिख दो अब इन वैल्यूज़ को। अच्छा, रूट सोल्व करने के लिए जो जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाते हैं और बाकी जिसका कोई साथी नहीं बचता वो अंदर रह जाता है। मतलब जैसे ये जोड़ा बन गया, ठीक है, इसकी एक वैल्यू, रूट की वैल्यू, रूट में से जो है सिर्फ एक ही नंबर आता है, अंदर वो जोड़ा बनेगा लेकिन बाहर आके सिर्फ एक ही बन जाएगा, ठीक है। बाहर आकर एक ही बन जाएगा, ये बाहर आकर एक ही बन गया और अंदर सिर्फ ये बेचारा रह गया, इसको कोई साथी नहीं मिला, तो इस बेचारे को छतरी में ही हमने दबा के रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे रूट के अंदर रह गया। तो हम √8 का और दूसरा रूट क्या है भाई, 2√2, ठीक है। तो मैं अभी इस √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2। अभी सभी को एक बार सोल्व कर लेते हैं, फिर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक बार बता देती हूँ √18 को। √18 के लिए फिर से वही हम एलसीएम लेंगे 18 का, 2, 9, 3, 3, 3, 1, तो मैं इसको लिखती हूँ 2 × 3 × 3। 3 का साथी 3 तो दिख रहे हैं जोड़े में, तो 3 तो बाहर आ जाएगा भैया, तो 3 बाहर आ गया, 2 बेचारा फिर से अकेला रह गया, तो बेचारे को फिर से रूट में बिठा दो। तो ये हमारा √18 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। अब हम 32 को भी निकाल लेते हैं। वैसे तो 32 को 2 की पावर 5 भी बोलते हैं, तो यहाँ से अगर तुम साफ देखोगे 2 की पावर 4 आ जाएगा और 2 फिर से बेचारा अकेला बच गया,
तो यहाँ से हमारे दो दो बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार एलसीएम लेके मैं दिखा देती हूँ। 32 तो 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, कितने 2 हो गए भैया? 3 2 5, बच्चों कितने? 5, ठीक है 5 लिख लिए। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। बेचारा 2 तो अब रोने लगा कि मेरे को तो साथी ही नहीं मिलेगा। तो इसको ये बोलता है ठीक है मैं छतरी में खुश हूँ, तुम जाओ। तो यहाँ से कितना 2 1, यहाँ से कितना 2 1, ठीक है कि भाई जब दो बंदे एक साथ होते हैं तो बाहर आके वो एक ही हो जाते हैं। इधर भी ये दो साथ में हैं तो बाहर आके एक ही बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? 4√2, जैसे कि मैंने बताया था 4 बन गए थे ये, ठीक है। मतलब कि इधर ये 4 थे, बाहर निकल के कितने बनते हैं? 2 की पावर 2, ठीक है। तो मैं अब √32 को कितना लिख सकती हूँ? 4√2, ठीक है। अभी सब तैयार है हमारे रूट वाले नए रूप में जिनको हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हमारी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को हम और क्या लिख सकते हैं? 2√2, 2√2 माइनस हमारा रूट का 2। अब ये तो तुम जानते हो कि रूट के अंदर अब वैल्यू सेम होगी तो प्लस या माइनस हो सकती है ना। देखो पहले तुम नहीं कर पाते और तुम बोल देते कि ये एपी नहीं है, लेकिन अब हमारे पास एक रीज़न बन गया है चेक करने के लिए, तो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, ठीक है। अब आगे a3 माइनस a2, तो क्या लूँगी मैं? a3 को अब नया रूप दे दिया हमने 3√2, और इससे पिछली टर्म √8 को हम क्या बोलते हैं? 2√2, तो इसको हम क्या लिख देंगे? √2, कि भाई 3√2 में से 2√2 चले जाएंगे तो एक ही √2 बचेगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अगला और चेक कर लेते हैं। √32 को हम क्या बोलते हैं? 4√2, तो लिखो 4√2 माइनस 3√2, 4√2 में से हमारे 3√2 चले जाएंगे, 4 में से 3 1। अब देखो आ गया ना। पहले तुम इसको देखते ही बोल देते ना भैया ना, ये तो एपी नहीं बन रही, लेकिन अब ये एपी बन गई है, ठीक है। तो बस ये रूट को सोल्व करना भी आपको आना चाहिए, तो मैंने तरीका बता दिया है। एलसीएम ले लेना और जो भी जोड़े बने उनको बाहर भेज देना, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको क्या करना, तुम उसको अंदर ही रख देना। जिसका जोड़ा बने उसमें से एक बाहर आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एक ही मतलब बाहर आके वो एक ही बन जाता है, ठीक है। अंदर वो 2 होते हैं लेकिन बाहर आके वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मैं रूट का सोल्व करना, और ये हमारा डिफरेंस भी सेम हो गया, तो ये हमारी एपी बन गई है। तो हमारे डिफरेंस हो गया √2 और ये हो गई हमारी एपी। एपी है तो आगे की भैया 3 टर्म्स और बता दो बच्चों, बताओ 3 टर्म्स बताओ, खुद से भी ट्राई करो, पॉज करके लिखो, ठीक है। इतना में मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हम बताते हैं A5 के लिए हमारी कौन सी टर्म? A4 क्या है? √32। अच्छा √32 को हम क्या बोल सकते हैं? 4√2, और क्या ऐड कर देंगे? √2। 4√2 में इतना ऐड करेंगे 5√2, ठीक है। A6 के लिए हम क्या करेंगे? ये वाली टर्म लेंगे 5√2 प्लस √2, हमारा डिफरेंस, तो कितना हो गया? 6√2। A7 निकाल लेंगे 6√2 प्लस √2, तो कितना बन गया? 7√2। अच्छा इसको सोल्व करना भी बता दूँ क्या? अगर तुम्हें ये जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, और अगर नहीं तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा 5, चलो तुम मुझे बता देना, ठीक है। बताओगे तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में अलग से इसका एक मैं डाउट सेशन पूरा ले लूँगी, डाउट की ही मैं एक वीडियो बना दूँगी। आप मुझे बस बता देना कि मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। चलो 13th पार्ट देखो बच्चों, √3, √6, √9, √12 बताओ एपी है या नहीं है? जल्दी से बताओ, ठीक है। मैं बताती हूँ इतना। तो क्या करेंगे? डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या लेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा √6 का अगर हम एलसीएम लेंगे 2 3 3 1, तो 2 × 3, ना इसका जोड़ा अवेलेबल है ना इसका जोड़ा, तो ये तो √6 ही रह जाएगा, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तोड़ सकते तो ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा अब ये तो भाई मैंने बताया था जब रूट की वैल्यू अंदर में सेम होगी तभी प्लस या माइनस हो सकता है, अदरवाइज नहीं, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, यही हमारा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अगला अगर मैं देखूँ √9
माइनस √6। अच्छा √9 को तुम्हें पता होगा किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का। तो मैं √9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई। तो मैंने √9 को 3 लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। और √6 को हम सोल्व कर ही नहीं सकते, तो ये √6 यहाँ पे कुछ और बन रहा है भाई, यहाँ पे कुछ और, तो गड़बड़ है। तो इसको हम कैसे AP बोल देंगे, नहीं बोल सकते ना, तो बोलो नॉट एन AP, ये तो बोल ही सकते हो, ये बोल दो, तो नॉट एन AP। तो पार्ट नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं दोबारा से। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और इस तरीके से चली जा रही है सीरीज़। तो बताओ AP है या नहीं है, तो बताओ। तो डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को लिख लूँ 9 और 1 का स्क्वायर 1, कितना है डिफरेंस 8। आगे 5 का स्क्वायर लिख लूँ 25 और 3 का स्क्वायर कितना लिख लूँ 9। तो 25 माइनस 9 बताओ कितना होता है, बताओ बताओ जल्दी, 16, बिल्कुल 16 होता है। अरे ये क्या देख रहे हैं, डिफरेंस तो अलग हो गया। डिफरेंस कैसे अलग हो गया, हो गया तो भैया AP कैसे बोल दें, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। AP हम नहीं बोल सकते हैं। तो हम पार्ट नंबर 15th पार्ट, एक ही पार्ट बचा है, आपकी 2 मिनट की वीडियो बचती है, आप खुश हो जाइए, ठीक है। शुरू करो, तो निकालो निकालो जल्दी डिफरेंस। A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 लिख दूँ, लिख दो, 24 आ गया। 49 माइनस 25, तो लिख दूँ 24 दोबारा से, बताओ। हाँ जी लिख दूँ, लिख दिया, ठीक है। A4 माइनस A3, तो कितना लिख दूँ 73 माइनस 49, बताओ कितना लिख दूँ अब दोबारा से, 24 लिख दूँ ना, बताओ लिख दूँ, लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये क्या बन गई हमारी, हम तो ये देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या बोलेंगे, AP बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो AP बोल दिया, तो डिफरेंस हो गया 24 और इसको हमने बोल दिया AP, ठीक है। AP बोल दिया तो आगे निकाल दो भैया 3 टर्म्स और निकाल दो बच्चों पार्टी, ठीक है। तो निकाल लो, A5 निकाल दो, A6 निकाल दो, A7 निकाल दो, निकालो फटाफट अपनी अपनी कॉपीज़ में निकालो। निकाल रहे हो, ठीक है, मैं भी निकाल दूँ। तो क्या करेंगे, इसके लिए प्रीवियस टर्म लेंगे हमारी, 73 ले लूँ, ले लो, और इसको लिख दो 24, इसको ऐड ऑन कर दो, 7 + 3 4, और ये हो गया 97, ठीक है, 97 हो गया। इसके लिए प्रीवियस टर्म मैं क्या लूँगी, 97 ले लूँ, ले लो, और हमारा ले लो डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस ले लिया, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12। इसको मैं 11 का स्क्वायर भी बोल सकती हूँ, तो मैंने बोल दिया, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। बाकी इसने स्क्वायर लिखा है तो मैंने इसलिए 11 को स्क्वायर लिख दिया, अगर नहीं लिखा होता कहीं पे स्क्वायर तो मैं 121 ही रहने देती, लेकिन उन्होंने स्क्वायर के टर्म्स में भी लिखा है तो मैंने इसको 11 का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा पार्ट नंबर देख लेते हैं हमारा, सॉरी A7 देख लेते हैं, पार्ट तो ख़त्म हो गए। अच्छा 121 लिखूँ, इसके लिए मैं 121 लिख दिया मैंने, और प्लस कर दिया मैंने 24 हमारा डिफरेंस, तो 5 आ गया, ये हमारा 4 आ गया और ये हमारा 1 आ गया, 145। तो ये हो गई हमारी आगे की 3 टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा AP की एक्सरसाइज नंबर 5.1 हमारी फिनिश हो जाती है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगे, कोई पार्ट समझ में ना आया हो, कोई एग्जाम्पल समझ में ना आया, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच, माय नेम इज़ मोनिका।